गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? कोई भी नाम वाला जो शब्द होता है उसको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में क्या होता है? परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का, कोई जो व्यक्ति होता है उसका जो नाम होता है वो होती है संज्ञा। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, ये सब क्या है? संज्ञा। कोई भी वस्तु, टेबल, कुर्सी, सोफा, अलमारी, पंखा, पलंग, ये सब क्या है? संज्ञा। स्थान, बगीचा, स्कूल, पाठशाला, भोपाल, इंदौर, ये सब क्या है? संज्ञा। भाव, हंसना, मुस्कुराना, ईमानदारी, ये सब क्या है? संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए आप, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम हो गया जैसे राम, मोहन, गीता, ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? संज्ञा। स्थान का नाम, स्थान का नाम जैसे भोपाल, होशंगाबाद, बगीचा, ये सब क्या है? स्थान है। तो ये सब जैसे ये भोपाल, होशंगाबाद, बगीचा, ये सब क्या है? संज्ञा। वस्तु, वस्तु का नाम जैसे टेबल, कुर्सी, अलमारी, चौक, ये सब क्या है? संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति और प्राणी, जानवर का नाम भी संज्ञा होता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सब क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम कोई भी राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब क्या है? संज्ञा। तो वो व्यक्ति जो है वो है संज्ञा है। ऐसे कोई सामान है, टेबल, कुर्सी, सोफा, ये सब क्या है? संज्ञा। तो इनका नाम है टेबल, तो टेबल एक संज्ञा है, कुर्सी एक संज्ञा है, चौक, चौक जैसे मेरे हाथ में है तो ये भी एक संज्ञा है। जानवर का नाम जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये भी एक, सब कुछ क्या है? संज्ञा। और स्थान जैसे भोपाल, भोपाल भी संज्ञा है, होशंगाबाद भी संज्ञा है। तो हम किसे कह सकते हैं? और इस भाव कैसे, किसी का भाव होता है कि वह बहुत ही ईमानदार है, वह बहुत लीडर है। तो ये सब क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का नाम। संज्ञा के प्रकार कौन से होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। चलिए बताते हैं आपको। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन से? एक संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। जिस शब्द में किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, जैसे उदाहरण में जैसे क्या जाएगा? राम अच्छा लड़का है।
तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीरा गाना गाती है, तो मीरा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द में किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द में किसी जाति विशेष का बोध होता है, जिस शब्द में किसी विशेष जाति का बोध होता है, तो उदाहरण कौन कौन से रहेगा, जैसे मनुष्य रहेगा, जैसे शिक्षक कोई विशेष व्यक्ति है, डॉक्टर, जानवर, लकड़ी। तो ये शिक्षक कोई भी हो सकता है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, सिर्फ उसकी जाति घोषित की गई, मतलब शिक्षक है। तो ये कोई विशेष जाति, मतलब एक कैटेगरी होती है ना, उसको शिक्षक, डॉक्टर, जानवर में कोई भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 होती है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी का भाव उत्पन्न होता है, जैसे वह मधुर गाती है, जैसे रीता मधुर गाती है, तो मधुर क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सोहन ईमानदार लड़का है, भाववाचक संज्ञा। तो जिसमें कोई भाव उत्पन्न होता है, मधुर गाती है, तो मधुर मतलब मीठा गाती है, तो यह भाववाचक संज्ञा। ईमानदार, सोहन ईमानदार लड़का, मतलब ईमानदार एक क्या है, भाव, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आया संज्ञा कौन कौन सी होती है। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद पता है कौन कौन सी होती है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, मोहन। ऐसे जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, जानवर आदि जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिस शब्द में किसी का भाव उत्पन्न होता है, जैसे मधुर ईमानदार, रीता मधुर गाती है, तो मधुर क्या है, भाववाचक संज्ञा। सोहन ईमानदार लड़का, तो ईमानदार क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आया आपको समझ में, इसको आप घर में फिर से एक बार दोहराइएगा, फिर आगे हम और पढ़ेंगे कंटिन्यू। थैंक यू, हैव ए गुड डे।